इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली है। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के इसराइली हमलों में पुष्ट पनाही के सबूत मौजूद हैं। हमें इसराइल के इक़्तिसादी और फ़ौजी अहदाफ पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में अपने दिफा में मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आलमी बरादरी से सेहूनी रियासत की जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जौहरी तवानाई के हसूल से रोके। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। तल अवीव, हैफा और एलात निशाने पर। खैबर, बदर और अमाद मिसाइल इसराइल पर कहर ढाने लगे। हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। कई इमारतें खंडर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर। 15 इसराइली हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी। रहोवत में अहम इसराइली रिसर्च यूनिवर्सिटी को भी आग लग गई। बैतयाम के इलाके में 35 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हैफा में तेल तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो आइंदा और मुहलक हमले किए जाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के नए हमले। ईरान पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेहरान, तबरेज और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान की शहरान ऑयल डिपो पर हमला किया और कुदरती गैस की 2 तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। ईरान के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। आयतुल्लाह खामनाई भी हमारा निशाना है। इसराइल का यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को कत्ल करने की कोशिश नाकाम। ईरान के इसराइल को भरपूर जवाब के बाद सदर ट्रंप सालसी के लिए तैयार। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरखास्त मुस्तरद। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका का ईरान पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को इंतबाह किया कि अगर हम पर किसी भी सूरत में हमला किया तो अमरीकी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल ताकत और कुव्वत तुम पर ऐसे अंदाज में नाजिल होगी जो पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान बआसानी एक मुआहदा करवा सकते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, पायदार अमन के असूल का वाहिद रास्ता सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने अमरीका पर दोगली पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि बातचीत का दावा और इसराइली हमलों की इजाज़त साथ नहीं चल सकते। ईरान इसराइल कशीदगी। ईरान ने NPT से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करा दिया। सईद रबानी कहते हैं कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो NPT से अलग होने का इक़दाम उठाएंगे। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक का ईरान की भरपूर हमायत का ऐलान। सऊदी वली अहद की सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। भरपूर हमायत की यकीन दहानी। कहा, सऊदी अरब ईरानी भाइयों की मदद में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। तुर्क सदर का भी ईरानी सदर और सऊदी वली अहद से राब्ता। कहा, नेतन्याहू हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ईरानी सदर से राब्ता। कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। कतर भी ईरान की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। इसराइल और ईरान के मबैन जारी जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक ईरान इसराइल जंग के बाद सबसे ज्यादा। इसराइल का तल अवीव एयरपोर्ट मुतासर हुआ। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बेरूत और ओमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद। इसराइल के तल अवीव एयरपोर्ट से 44 ममालिक के लिए यौमिया 100 एयरपोर्ट्स की परवाजें ऑपरेट की जाती हैं। उर्दन से 40 मुल्कों के लिए 81 परवाजें रवाना होती हैं। शाम और ईरान की फ़ज़ाई हदूद मुसलसल बंद होने से सैकड़ों परवाजें मनसूख।
और ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ने पेट्रोलियम कीमतों पर वर्किंग पेपर ओकरा के हवाले कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 इजाफा तजवीज़, डीजल की कीमत में ₹5.27 का इजाफा मुतवक्के, मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.16 इजाफे की तजवीज़। अपनी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर करेगी। हमारे साथ और ज्यादती की है। 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए, सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए। अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे, नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो, प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो, वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो। मुराद अली शाह के विफाक पर लफ्जी गोलाबारी, बजट पास कराने का चैलेंज। कहा सिंध को विफाक से कंट्रोल ना करें वरना बजट पर वोट नहीं मिलेगा। सिंध से सोतेलों जैसा सलूक ना करें, अपना हक लेकर रहेंगे। विफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए, कहा हम बनाएंगे। विफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस न किए तो फिर बजट पास करा लें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया, सक्खर मोटरवे पर कहते हैं पैसे नहीं। विफाक ने हमारे साथ ज्यादती की, पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया। विफाक सिंध से नारवा सलूक बंद रखे। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया, खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का तोहफा है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं और सियासत में ये चीज़, इसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टी को, उसके मंशूर को अवाम कबूल करते हैं और वो एक अवामी क़ुव्वत बनती है, फिर कौन सी क़ुव्वतें हैं कि जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकते हैं और क्यों रोकते हैं? JUI के बग़ैर या हुकूमतें बनती नहीं हैं या फिर हुकूमतें चलती नहीं हैं। JUI के बगैर हुकूमतें बनती नहीं या फिर चलती नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में फैसल वावडा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत में एक दूसरे को मिलना चाहिए, कोई नया इत्तेहाद नहीं बन रहा। फैसल वावडा ने मुलाकात की दावत दी, इसलिए हाजिर हुआ। फैसल वावडा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हम सब के उस्ताद हैं, आगे कैसे चलना है रहनुमाई लेंगे। KP से कुछ लोग टैक्स के पैसों से गोली मारने आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बताएं हमने जवाब कैसे देना है। भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया।